नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके यानी कि राजस्थान का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं करवा रहा हूं रोजाना आपको 10 बजे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रश्न करवाने वाला हूं राजस्थान के चौहान वंश अजमेर, जालोर, रणथंभौर। कहाँ के? अजमेर, जालोर और रणथंभौर, 3 जगह के आपके जो है चौहान वंशों से संबंधित आपको सारे प्रश्न यहाँ पर फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा 84 क्वेश्चन। कितने? 84 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये सारी जानकारी मैं पहले ही आप सभी लोगों को बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, और आपको बताना है लास्ट में कि आपके कितने प्रश्न सही है। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ? बताइएगा। चौहानों का जो सर्वाधिक विस्तार है वह किस शासक के काल में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासन काल में आया था? तो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती जो है भारत में किसके शासन काल में आया था? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज तृतीय के। किसके? पृथ्वीराज तृतीय के काल में आया था। नेक्स्ट प्रश्न, चौहानों का पतन किस युद्ध के बाद हो गया? चौहानों का जो युद्ध है किस युद्ध के बाद जो है पतन हो गया था चौहानों का? सही जवाब है तराइन का दूसरा युद्ध। किसका? तराइन का 1192 का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न, जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ? जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध राजा शासक हुआ है? सही जवाब हो जाएगा कानड़ देव। कौन? कानड़ देव। अगला प्रश्न, कानड़ देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी इसलिए करवाता हूँ क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद रह पाएँ। ठीक है। एक के बाद 2 वीडियो देख सकते हो। आप खाना बना रहे हो स्टूडेंट हो, मैं जानता हूँ खाना बनाते होंगे, उस समय इस वीडियो को देख लिया करो। सोने का टाइम हो रहा तो इस वीडियो को देख लिया करो। उससे क्या हो, ये रिपीट हो जाएंगे, आपके याद हो जाएंगे। तो आपके 6% का सही जवाब होता है अलाउद्दीन खिलजी। कानड़ देव सल्तनत काल के जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था? रणथंभौर के जो चौहान है उनका जो है संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है गोविंदराज। कौन? गोविंदराज। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक राजा हमीर देव था। कौन? राजा हमीर। कौन? हमीर था दोस्तों। तो और प्रथम युद्ध भी जो है ये प्रथम शाखा जो राजस्थान का है वो 1301 में इन्हीं के काल में हुआ था। अगला प्रश्न, सिरोही के चौहानों के संस्थापक है? सिरोही के जो चौहान हैं इनके संस्थापक कौन है? तो वह है लुम्बा। कौन? लुम्बा है दोस्तों। अगला प्रश्न, अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक था? अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक था अजयराज। अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? अजयराज। कौन? अजयराज। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी थी? तो पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी महोबा। कौन सी थी दोस्तों चंदेलों की राजधानी पृथ्वीराज तृतीय के समय? महोबा थी। अगला प्रश्न, भीलमाल में प्रत्यार वंश का राज्य स्थापित करने वाले शासक का नाम था? भीलमाल में प्रत्यार वंश का राज्य स्थापित करने वाले शासक का नाम क्या था? तो 12वें प्रश्न का सही जवाब होता है नागभट्ट प्रथम। भीलमाल में प्रत्यार वंश का राज्य स्थापित करने वाला शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के समय किस विद्रोही को हमीर ने क्या है शरण दी थी? अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही को हमीर देव ने जो है रणथंभौर दुर्ग में क्या दी थी? शरण, आश्रय दिया था। तो वह कौन थे? महमूद शाह मंगोल। कौन? महमूद शाह मंगोल को शरण दी थी।
अगला प्रश्न है आपका, क्या है प्रश्न? शाकंभरी के आसपास जिस राजपूत राजवंश का उदय हुआ, शाकंभरी के आसपास जिस राजपूत राजवंश का उदय हुआ वह था चौहान। कौन था दोस्तों? चौहान। अगला, गोविंद प्रथम ने चौहानों की नई शाखा की स्थापना की। अभी बताया था मैंने कि गोविंद जो है संस्थापक है रणथंभौर शाखा का। किसका? रणथंभौर के चौहानों का। अगला प्रश्न है आपका, रणथंभौर के चौहान शासक पलहादन की दिल्ली के किस सुल्तान की ने हत्या की थी? पलहादन की जो है दिल्ली के किस सुल्तान ने हत्या की थी? बताइए। रणथंभौर के चौहान शासक। 16वें का सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अगला, राजस्थान में तुर्कों का आधिपत्य किस युद्ध के बाद हो गया? बताइएगा, राजस्थान में तुर्कों का आधिपत्य किस युद्ध के बाद हो गया था? तो सही जवाब है तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। अगला प्रश्न, राघव देव रणथंभौर के किस शासन काल का गुरु था? राघव देव रणथंभौर के किस शासक का गुरु था? बताइएगा। 18वें प्रश्न का सही जवाब है हमीर का। राघव देव जो किसके गुरु थे? वो थे हमीर देव के। अगला, नाडोल के चौहान राज्य की स्थापना किसने की? नाडोल के चौहान राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मण ने। किसने? लक्ष्मण ने। अगला प्रश्न, जालोर के चौहान राज्य की स्थापना की थी। जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? तो कीर्तिपाल ने। किसने? कीर्तिपाल। अगला प्रश्न, गढ़वालों का युद्ध जिन दो शासकों के मध्य हुआ वह है। गढ़वालों का युद्ध जिन दो शासकों के मध्य हुआ वह है। तो 21वें का सही जवाब होगा सभी का पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। गढ़वालों का युद्ध जिन दो शासकों के मध्य हुआ तो वो थे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। चौहानों का अंतिम जो है यहाँ से माना जाता है। अगला प्रश्न, परम बट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि जिस शासक को दी गई वह है। बताइएगा। परम बट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि किस शासक को प्रदान की गई थी? तो वो थे नागभट्ट द्वितीय को। किसको? नागभट्ट द्वितीय। अगला प्रश्न, शहाबुद्दीन गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य संघर्ष का मतभेद का प्रमुख क्या कारण रहा? तो इनका कारण रहा उपरोक्त सभी। धन प्राप्ति की लालसा, गौर राजनीति, साम्राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न, करनाल का युद्ध लड़ा गया। करनाल का युद्ध लड़ा गया। सही जवाब हो जाएगा 1739 में। करनाल का युद्ध लड़ा गया 1739 में। करनाल का युद्ध लड़ा गया। जालोर के चौहानों की कुलदेवी है। बताइएगा। जालोर के चौहानों की कुलदेवी तो वह है आशापुरा माता। कौन सी माता? जालोर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? आशापुरा माता। अगला प्रश्न, 1191 की मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन किया गया है। यानी कि 1191 जो मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था पृथ्वीराज तृतीय से, इसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? किस में मिलता है? बताइएगा। 27वें का सही जवाब हो जाएगा चंद्रबरदाई में। किस में मिलता है? चंद्रबरदाई में। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम हिंदू शासक था। भारत का अंतिम हिंदू शासक था। तो आप बताइए इसका सही जवाब। सही जवाब होता है हेमू विक्रमादित्य। भारत का अंतिम हिंदू शासक था हेमू विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, कानड़ देव प्रबंध रचना है। कानड़ देव प्रबंध रचना किसकी है? बताइएगा मित्रों। पद्मनाभ। किसकी? कानड़ देव प्रबंध रचना है पद्मनाभ की। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। जीत कब प्राप्त की थी? बताइएगा। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की 1301 ईस्वी में। कब? 1301 ईस्वी में जो है विजय का डंका इन्होंने बजाया था। अगला प्रश्न, राय पितौरा किसे कहा जाता है? राय पितौरा की जो उपाधि है वह किसे दी गई है? पृथ्वीराज तृतीय को जो है राय पितौरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्यारा प्रश्न,
1875 ईस्वी में राजस्थान के किस स्थान पर मेयो कॉलेज की स्थापना की गई? तो सभी को पता होगा दोस्तों, 1875 में मेयो कॉलेज की जो स्थापना है वो आपके किसमें, अजमेर में की गई। कहाँ पर? अजमेर में की गई। अगला, चौहानों की प्राचीन राजधानी का नाम है। चौहानों की जो प्राचीन पूर्व की राजधानी है उसका नाम है शाकंभरी। कौन सी? शाकंभरी। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन का सेनापति था। तो अलाउद्दीन के जो है सेनापति का नाम, दो सेनापति थे उनके, तो एक का क्या नाम इसमें दे रखा है, उसका ऑप्शन में सही जवाब है उलुग खां। कौन सा खां? उलुग खां। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन की मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? अलाउद्दीन जो है उनकी जो मस्जिद है वो मस्जिद किस दुर्ग में है? तो वह है जालोर के दुर्ग में। किस दुर्ग में? जालोर के दुर्ग में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो चौहानों के मध्य हुआ एक तो, और एक तुर्कों के मध्य। किसके मध्य? चौहान और तुर्क के मध्य। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? सभी को पता है सांबर के चौहान। कौन? सांबर था दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नए नए प्रश्नों की तरफ कूच करते हुए, चौहान वंश का शासन कहाँ था? चौहान वंश का जो शासन है वह कहाँ था? जालोर में। चौहान वंश का शासन कहाँ था? जालोर में था मित्रों। अगला प्रश्न, चौहान वंश का अंतिम राजा था। चौहान वंश का अंतिम राजा था पृथ्वीराज। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो जालोर दुर्ग का नाम जो है चेंज कर दिया था, और चित्तौड़ का भी नाम चेंज किया था, खिजराबाद किया था, और जालोर का भी चेंज करके खेराबाद कर दिया था। क्या बाद कर दिया था? खेराबाद, सॉरी दोस्तों, जलालाबाद किया था। खेराबाद तो सिवाना के दुर्ग का किया गया था, और खिजराबाद चित्तौड़ का किया गया। याद रखना, जलालाबाद जो है कहाँ के? जालोर के दुर्ग को किया गया। तो आप याद रखिएगा क्रम से, खिजराबाद जो है चित्तौड़, खेराबाद सिवाना, जलालाबाद जो है जालोर। अगला प्रश्न, चौहान राज्य की स्थापना हुई। चौहान राज्य की स्थापना हुई 551 ईस्वी में। कब चौहान राज्य की स्थापना? 551 ईस्वी में हुई। मोरजरी गांव पृथ्वीराज द्वितीय ने किस मंदिर के लिए दान में दिया था? मोरजरी गांव पृथ्वीराज द्वितीय ने किस मंदिर के लिए दान में दिया था? तो 42वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मा जी मंदिर के लिए। किसके लिए? सॉरी, पार्श्वनाथ मंदिर। क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। अगला प्रश्न, जगदेव ने किसकी हत्या की थी? जगदेव ने किसकी हत्या की थी? तो वह की थी अर्णवराज की। जगदेव ने जो है अर्णवराज की क्या की थी? हत्या कर दी थी। विग्रहराज चतुर्थ ने किसके आदेश से एकादशी के दिन पशु वध पर रोक लगाई थी? तो विग्रहराज चतुर्थ, इनको विशलदेव भी कहा जाता है, आदेश किसके आदेश से जो है इन्होंने एकादशी के दिन से पशु जो है हत्या की जाती थी उनके ऊपर रोक लगाई थी। तो ये है धर्म गोसूरी के कहने पर। अगला प्रश्न, चौहान वंश का संस्थापक शासक जिसने सपाद लक्ष्य में 551 ईस्वी में शासन किया था? तो 45वें का सही जवाब है वासुदेव चौहान। वासुदेव ने जो है 551 ईस्वी में शासन किया था सपाद लक्ष्य। अगला, विग्रहराज चौहान ने शासन किया था। विग्रहराज चौहान ने कब से कब तक जो है शासन किया था, अपना झंडा गाड़ा था? तो ये थे 1158 से 1166 तक। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई मत में राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो चंद्रवरदाई जो ग्रंथ है इसमें जो है राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो वो मानी जाए, इनका मत है कि अग्निकुंड में जो है इनका जो है क्या हुआ था? उत्पत्ति हुई थी। हमीर महाकाव्य में चहमानों यानी कि चौहानों, चहमानों या चहमानों को जो है क्या बताया गया है हमीर महाकाव्य में? तो हमीर महाकाव्य में इनको जो बताया गया है वह सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है?
सूर्यवंशी बताया गया है। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार दिल्ली और हाँसी पर अधिकार था। दिल्ली और हाँसी पर जो है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसका अधिकार था? तो वह था विग्रहराज चतुर्थ का। अगला प्रश्न, अजमेर में जिस शासक द्वारा संस्कृत विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया वह था, तो वह क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा इसका विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, इसमें जो है हैरी केली नामक जो है क्या नाटक भी लिखा गया था। आज 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है इनके पत्रों से। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की थी? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय ने। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? तो आक्रमण आपको बताना है। इन्होंने आक्रमण किया था जो असफल रहा, बताइएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है 1291 ईस्वी में। तारागढ़ राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ एक तो बूंदी में है और एक तारागढ़ आपके अजमेर में है, जिसे गढ़बिडली के नाम से भी जाना जाता है। गढ़बिडली के नाम से भी जाना जाता है, वह है अजमेर। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद उसके किस पुत्र ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली थी? पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद उसके किस पुत्र ने रणथंभौर में चौहान वंश की क्या डाली थी? नींव डाली थी। ठीक है, अपना ठिकाना जमाया था, वो थे गोविंदराज प्रथम। अगला प्रश्न, सांबर के चौहानों का संस्थापक है। तो दोस्तों बने रहिएगा क्वेश्चनों के साथ, आपकी वीडियो लगातार चलती रहेगी, आप रोजाना ऐसे बने रहिएगा। अभी जो है 84% टोटल है वो मुझे करवाने हैं, तो आप बने रहिएगा। तो आपके सांबर के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वह है वासुदेव को। अगला प्रश्न, किस नगर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था? तो 56 का सही जवाब है नागौर का नाम जो प्राचीन नाम है वह अहिच्छत्रपुर है। अगला, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है मित्रों? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड को। किसे? कर्नल जेम्स टोड को। अगला प्रश्न, शाकंभरी के चौहान शासकों का आदि पुरुष निम्न में से किसे माना जाता है? तो आदि पुरुष का मतलब होता है इसका संस्थापक, तो वह है वासुदेव। अगला प्रश्न, रणथंभौर के कौन सा विख्यात चौहान शासक ने जलालुद्दीन खिलजी के हमले को तो विफल कर दिया, परंतु स्वयं अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए प्राण त्याग दिए? तो दोस्तों ये है हमीर देव। ठीक है। अगला प्रश्न, शाकंभरी के अलावा रणथंभौर, नाडौल, जालौर, सांचौर में भी किस विख्यात शक्ति का राज्य रहा? तो बताइएगा, सभी को पता है 60 नंबर के प्रश्न का सही जवाब है चौहानों का। आपके 24% और बच रहे हैं, बने रहिएगा। स्वागत है आप सबका, और भी जुड़ रहे हैं जिन बच्चों का। राजस्थान में परमारों की सत्ता का अंत किस राजपूत शक्ति ने कर दिया? राजस्थान में परमारों की सत्ता का अंत किस राजपूत शक्ति ने कर दिया? तो वह थे चौहान। सन्यासियों के सुल्तान हमीमुद्दीन की दरगाह कहाँ है? हमीमुद्दीन की जो है दरगाह कहाँ है? सुल्तान हमीमुद्दीन सॉरी। तो आपके 62 का सही जवाब होता है नागौर में। कहाँ है? और मीठे शाह की जो है कहाँ है वही बताना है कमेंट करके। चिश्ती संप्रदाय में मुरीद है। चिश्ती संप्रदाय में मुरीद क्या है? मुरीद है, बताइएगा। तो वह है शिष्य। क्या है? शिष्य है। अगला प्रश्न, जालोर जिले में किस स्थल पर जालोर के शासक चाचिंग देव चौहान से संबंधित 2 शिलाखंड है? तो बताइएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदा। क्या हो जाएगा? सुंदा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक द्वारा तारागढ़ के किले का निर्माण कराया गया? तो तारागढ़ के किला है उसका निर्माण जो है अजय राज के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा। ओके, वेरी गुड गुड। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में कहाँ चौहानों का राज्य स्थापित नहीं हुआ? तो जो है कहाँ पर नहीं हुआ था चौहानों का? रणथंभौर में, अजमेर में, नाडौल में तो हो गया था, तो बीकानेर में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज्यारोहण हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज्यारोहण
हुआ, तो वो हुआ था 1177 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कितनी बार विफल आक्रमण किया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने जो है कितनी बार आक्रमण किया, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आप फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का सही आंसर हो जाएगा 2 बार। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कितनी बार विफल आक्रमण किया? 2 बार आक्रमण किया। अगला प्रश्न, चंद्रबरदाई का मूल क्या नाम था? चंद्रबरदाई का जो है वास्तविक नाम, मूल नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट वल्लादी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी भट्ट वल्लादी इसका सही नाम हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्यारा सा प्रश्न है आपके लिए। उदयपुर में स्थित बिजोलिया किस राजपूत शासकों ने संबंध रहा? उदयपुर में स्थित बिजोलिया किस राजपूत शासकों से संबंध रहा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके आप 70% का सही जवाब देंगे सभी विद्यार्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौहान। क्या हो जाएगा मित्रों? चौहान इसका सही आंसर है। चौहान भी आ जाए या चौहान आ जाए, एक ही बात होगी। अगला प्रश्न, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस शासक को पराजित किया? तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऐसे कौन से शासक थे जिनको क्या किया था? पराजित किया था, हरा दिया था। तो वो थे कानड़ देव। किसको? कानड़ देव को। अगला प्रश्न, कानड़ देव कहाँ के शासक थे? जालोर के थे मित्रों। कहाँ के थे? जालोर के थे। अगला, नाडोल के चौहान किस आधुनिक जिले में शासन करते थे? तो किस आधुनिक जिले में शासन करते थे नाडोल के? तो वह करते थे पाली में। कहाँ? पाली में। अगला प्रश्न, शाकंभरी चौहानों का वर्णन किस शिलालेख में है? शाकंभरी चौहानों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख में है। अगला प्रश्न, नरपति नाहल्ल व सोमदेव किस शासक के आश्रित कवि है? नरपति नाहल्ल व सोमदेव किस शासक के आश्रित कवि है? तो 74 का सही जवाब है विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, अजमेर की स्थापना कब हुई? किसकी स्थापना? अजमेर की स्थापना कब हुई बताइएगा। 75 का सही आंसर हो जाएगा 1113 में, 113, यानी कि 3 बार 1 और इनको जोड़ के लिख दो 3 हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न, हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन है? संस्कृत पाठशाला में इसे लिखाया गया था और अभी इसका 2.5 दिन का झोपड़ा तोड़ मरोड़ के बना दिया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। इसके रचनाकार कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। 1191 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को गोरी से लड़ना पड़ा? तो पृथ्वीराज तृतीय को जो है मोहम्मद गोरी तुर्क शासक से लड़ना पड़ा। सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। सांबर के जो चौहान हैं इनकी कुलदेवी, इनकी माता जी कौन है? तो इनका 78 का सही जवाब है शाकंभरी माता। हरिकेली नाटक के कुछ अंश जो है कहाँ मिलते हैं? तो अभी भी मिलते हैं। मैं देख के आया था और आप भी देख के आए होंगे, और नहीं देख के आए तो कोई बात नहीं, आप चल जाना, मैं बता देता हूँ। ऐसे कहाँ पर? संस्कृत पाठशाला। कुछ अंश कहाँ लिखे मिलते हैं? तो संस्कृत पाठशाला नहीं है अभी वहाँ पर, इसमें जो है गलत है वैसे देखी जाए तो। ठीक है, तो 79 का क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें आंसर दे रखा है बुक में संस्कृत पाठशाला, परंतु अभी तो संस्कृत पाठशाला है नहीं। तो संस्कृत पाठशाला आ जाए तब भी आप कर देना। वैसे वहाँ पर जो है 2.5 दिन का झोपड़ा है। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा है इस वक्त, उसमें मिलते हैं इसके अंश अभी। पृथ्वीराज के पश्चात मोहम्मद गोरी ने अजमेर का कार्यभार किसे सौंपा? तो अजमेर का कार्यभार है वो जो है गोविंदराज चौहान को सौंप दिया था। तारागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम है? तो मैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या था? गट वीटली। कौन सा वीटली? गट वीटली इसका प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है आपका, आमेर के चौहान वंश की आराध्य देवी है। अजमेर के चौहान वंश की आराध्य देवी कौन सी है? जीर्ण माता। अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी जीर्ण माता। रणथंभौर के सबसे प्रतापी शासक थे? रणथंभौर
के जो है सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो हमीर देव थे। कौन? हमीर। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि इसे मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता? जलालुद्दीन जब हार गया था, मतलब हार जाने के बाद उन्होंने क्या डायलॉग मारा था? बताइएगा, डायलॉग चिपका दीजिएगा आप भी। तो ये कहा गया था रणथंभौर के दुर्ग के बारे में, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा था मैं इसे मुसलमान के एक बाढ़ के बराबर को न समझूं, ठीक है। तो ऐसा कहा गया था। तो दोस्तों मैंने आज जो है आपको बहुत सारी जगह के करवा दिए, 3 जो चौहान हैं उनके मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। अब आप खुश होंगे, आप हैप्पी होंगे, आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं कल जो है आपको क्या करवाऊंगा? मैं बीकानेर करवाऊंगा आपको। साथ में आपको और क्या करवाने वाला हूँ? राजपूत रियासतें करवाने वाला हूँ। कौन कौन सी बताऊँ क्या आपको? करौली, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, टोंक, अलवर, ये सारे जो है मैं कल करवाऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा आना, आपसे निवेदन है मेरा। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप बढ़िया प्यार के साथ शानदार आना, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मित्रों।